क्या अखिलेश और जयंत चौधरी के बीच अपने गठबंधन की राष्ट्रीय भूमिका को लेकर उलझन है? क्या भाजपा के खिलाफ मोर्चाबंदी में दोनों के बीच कांग्रेस के नाम पर कुछ पेच फंस रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी में सपा के साथ गठबंधन को प्रभावी बताने वाले जयंत चौधरी ये कहने से भी नहीं चूक रहे कि भले विचारधारा बेमेल हो, लेकिन भाजपा के खिलाफ लड़ाई के बड़े मुद्दों पर कांग्रेस का साथ लेने में भला क्या दिक्कत? नेशनल लेवल पे जब बात होगी, कई राज्यों में और भी पार्टियां हैं जो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, कुछ ना कुछ एक स्थिति बनाएंगे। प्रीपोल हो या पोस्ट पोल हो, प्रीपोल हो तो बेहतर होता है, क्योंकि फिर मुद्दों पे आप एक मत बनाकर जनता के सामने जाते हैं। जिस दौर में अखिलेश यादव अमेठी की धरती से यूपी की 80 में से 80 सीटें लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, अखिलेश खुला इशारा कर चुके हैं कि अमेठी में इस बार वे अपनी पार्टी का उम्मीदवार मैदान में उतार सकते हैं। रायबरेली को लेकर भी ऐसे ही संकेत सामने आ रहे हैं। अगर ऐसे वक्त में जयंत चौधरी कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर एक समान सोच वाले दलों को चुनाव से पहले गठबंधन पर सोचना चाहिए, तो जरूर कोई बात है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन है, वो प्रभावी गठबंधन है। बाकी मुद्दों पे आप देख रहे हैं, जब टीआरएस पार्टी जो तेलंगाना में, कांग्रेस और तेलंगाना में टीआरएस का कोई मेल नहीं, लेकिन टीआरएस के प्रतिनिधि भी यहाँ नेता आए हैं, तो मुद्दों पे तो हम लोग साथ हैं। जयंत चौधरी ने अपने इस बयान के दौरान ये नहीं कहा कि समान विचारधारा वाले विरोधी दलों की लिस्ट में कांग्रेस नहीं हो सकती, यानी उन्हें कांग्रेस से तौबा नहीं। अब सवाल है कि इसके क्या मतलब निकलते हैं। ये सवाल इसलिए क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी ने ये कह डाला कि सपा के पास कांग्रेस की तरह राष्ट्रीय विचारधारा नहीं, तो अखिलेश भड़क गए थे। अगर आप समाजवादी पार्टी को देखें तो उनके पास एक नेशनल विचारधारा नहीं है। वो यूपी में जरूर उनकी पोजीशनिंग है और उसको उन्हें डिफेंड करना है, शायद उसलिए ना आए, बट नेशनल विचारधारा नहीं है। समाजवादी पार्टी का आइडिया केरला में नहीं चलेगा, कर्नाटक में नहीं चलेगा, बिहार में नहीं चलेगा। हमारी पार्टी का सिद्धांत अलग है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। इसके बाद कई मौकों पर अखिलेश ने कांग्रेस को भाजपा जैसा बताया। विरोधी दलों के नेताओं पर सीबीआई और ईडी के एक्शन पर उन्होंने ये भी कह दिया कि भाजपा ने ये सब कुछ कांग्रेस से ही सीखा है। जब दिल्ली की सरकार में कांग्रेस थी तो जितने विपक्षी दलों के नेता थे उन पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स समय समय पर लगता था। और आज कांग्रेस की हालत देखो, देश में क्या स्थिति पहुंच गई है। ये भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पर है और आने वाले समय में आप देखेंगे देश की जनता जागरूक है, समझदार है, जानती है कि इलेक्शन पास है, इसीलिए जानबूझ करके छापे पड़ रहे हैं। ये जितने भी छापे हैं सब पॉलिटिकल छापे हैं। दिलचस्प बात यह है कि पिछले दिनों अखिलेश ने पीएम मोदी के नाम लिखी 8 दलों की जिस चिट्ठी पर अपने दस्तखत किए थे, उसमें ना तो रालोद और ना ही कांग्रेस का नाम शामिल था। दोनों दलों ने इस चिट्ठी से दूरी बनाई थी। इस वक्त अखिलेश का मिशन है तीसरा मोर्चा। इसके लिए वे देश भर में घूम रहे हैं, भाजपा के खिलाफ विरोधी दलों को एकजुट कर रहे हैं। सपा के अध्यक्ष भाजपा के खिलाफ नई मोर्चाबंदी के अगुआ नेताओं में एक हैं, लेकिन उनके प्रस्तावित मोर्चे के साथी दलों ने अब तक कांग्रेस से हाथ मिलाने का ऐलान नहीं किया है। अखिलेश अब भी 80 में से 80 सीटों पर गठबंधन के साथियों के साथ चुनाव लड़ने की बात दोहरा रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस जयंत के ताजा बयान के बाद उम्मीदों से लबालब दिख रही है। देखिए, सही समय पर सब एक होंगे। इसके अलावा एक और सवाल है, बीजेपी कहती है हमारे पास 80 में से 80 सीट जीतने का ब्लूप्रिंट है। अखिलेश यादव ने यह कहा है कि हमारे पास 80 में से 80 सीट हराने का ब्लूप्रिंट है। शायद उनके दिमाग में वो सब मिलजुल कर हराएंगे। हालांकि दिलचस्प बात यह भी है कि खुद जयंत चौधरी ने अभी साफ नहीं किया है कि उनकी पार्टी यूपी की कितनी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।